स्ट्रक्चर ऑफ बैक्टीरिया के बारे में, यानी बैक्टीरिया के स्ट्रक्चर के बारे में। पहले तो हमें ये पता होना चाहिए कि बैक्टीरिया यूनिसेल्युलर प्रोकैरियोटिक ऑर्गेनिज्म है। अब अगर ये प्रोकैरियोटिक है तो इसमें यानी कोई भी मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनेली प्रेजेंट नहीं होगा। जो इसका न्यूक्लियस है वो भी विदाउट न्यूक्लियर मेम्ब्रेन होगा। तो जो न्यूक्लियस विदाउट न्यूक्लियर मेम्ब्रेन होता है हम उसे न्यूक्लियोइड बोलते हैं। अब हम देखते हैं बैक्टीरिया के स्ट्रक्चर के बारे में, फिर हम उसके डिटेल्स के बारे में भी पढ़ेंगे। जो बैक्टीरिया में सेल वॉल के बाहर एक लेयर प्रेजेंट होती है उसे हम बोलते हैं ग्लाइकोकैलिक्स, जो या तो स्लाइम लेयर होती है या कैप्सूल होती है, इन दोनों में से कोई एक। बैक्टीरिया में एक तरह से 3 लेयर्स होगी, सेल मेम्ब्रेन, सेल वॉल और ये ग्लाइकोकैलिक्स। ग्लाइकोकैलिक्स इसकी कैरेक्टरिस्टिक लेयर है। जो सेल मेम्ब्रेन होती है ना वो अंदर कुछ इनफोल्डिंग शो करती है। 2 तरह की इनफोल्डिंग्स होती है सेल मेम्ब्रेन पे, एक होती है सेंट्रल या फिर हम इसको सेप्टल मेसोसोम बोलते हैं, और दूसरी होती है लेटरल मेसोसोम। अब हम ये कैसे आइडेंटिफाई करेंगे कि ये सेंट्रल है या लेटरल। जो सेंट्रल होगी ना वो प्रोक्रोमोसोम के साथ अटैच्ड होती है, और जो लेटरल होती है उसके अराउंड रेस्पिरेटरी एंजाइम्स होते हैं जो बैक्टीरिया को रेस्पिरेशन में हेल्प करते हैं। सक्सिनेट, डिहाइड्रोजिनेज वगैरह जैसे एंजाइम सारे यहीं पे लेटरल मेसोसोम के अराउंड प्रेजेंट होते हैं। जो क्रोमोसोम ये जीनोफोर के साथ अटैच्ड होगा वो सेंट्रल या सेप्टल मेसोसोम होगा। ठीक है। बैक्टीरिया में प्लाज्मिड होते हैं जो एक्स्ट्रा क्रोमोसोमल स्ट्रक्चर्स होते हैं। प्लाज्मिड एक से ज्यादा ही होते हैं, यूजुअली एक या कई सारे हो सकते हैं प्लाज्मिड। इस बैक्टीरिया में जो राइबोसोम्स होते हैं वो 70s होते हैं, क्योंकि ये प्रोकैरियोटिक ऑर्गेनिजम्स है। हम ह्यूमंस में या यूकैरियोटिक ऑर्गेनिजम्स में राइबोसोम्स कैसे होते हैं, 80s। तो जो बैक्टीरिया में 70s राइबोसोम्स होते हैं वो एमआरएनए की स्ट्रिंग पे यूजुअली ज्वाइन हो जाते हैं और पोलिसोम फॉर्म करते हैं। बैक्टीरिया के जो सरफेस अपेंडेजेस होती है 2 तरह की होती है, एक होता है फ्लैजिला, एक होता है पिल्लाई। इन्हें हम बोलते हैं सरफेस अपेंडेजेस। ठीक है। बैक्टीरिया में कुछ इंक्लूजन बॉडीज होती हैं, इनको ये विदाउट मेम्ब्रेन होती हैं, ये यूजुअली रिजर्व मटेरियल स्टोर करने के लिए हेल्पफुल होती हैं, जैसे वॉल्यूटिन ग्रेन्यूल्स, पीएचबी, ग्लाइकोजन, क्रोमेटोफोर, इनमें मेम्ब्रेन लेस होते हैं ये। अब हम सबसे पहले पढ़ते हैं ग्लाइकोकैलिक्स के बारे में। ग्लाइकोकैलिक्स मैंने बताया था या तो स्लाइम लेयर होगी या कैप्सूल। स्लाइम लेयर जो होती है ना ये शुगर से बनी होती है, जैसे डेक्स्ट्रिन, लेविन। और ये जो स्लाइम लेयर का फंक्शन क्या होता है, बैक्टीरिया को ना स्टिकी लेयर प्रोवाइड करता है और बैक्टीरिया को ड्राई होने से यानी डेसिकेट होने से प्रिवेंट करता है। और कैप्सूल का क्या फंक्शन है, कैप्सूल वैसे और बनी किस चीज की होती है, कैप्सूल शुगर और प्रोटीन की बनी होती है, जैसे पॉलीसैकेराइड्स, डी-ग्लूटामिक एसिड। और इसका काम क्या होता है कैप्सूल का, ये जो कैप्सूल अगर है इट प्रोवाइड स्ट्रेंथ टू बैक्टीरिया और वायरुलेंट एबिलिटी प्रोवाइड करती है, जिससे वो डिसीज कोज करता है। उसके बाद आती है बैक्टीरिया की सेल वॉल। सेल वॉल का क्या फंक्शन है, उसे प्रोटेक्शन प्रोवाइड करती है। सेल वॉल बनी किसकी होती है, सेल वॉल पेप्टाइडोग्लाइकन्स की बनी होती है। पेप्टाइडोग्लाइकन्स किस चीज के बने होते हैं, 2 चीजों के, शुगर और टेट्रापेप्टाइड। पेप्टाइडोग्लाइकन्स ये नाम से ही पता चल रहा है, पेप्टाइड यानी प्रोटीन से, ग्लाइकन्स यानी पॉलीमर ऑफ शुगर। ये शुगर और प्रोटीन का पॉलीमर होता है सेल वॉल। इसमें होता क्या है, शुगर होती है जैसे इसमें NAG, NAM, इनकी फुल फॉर्म क्या होती है, एन एसिटाइल ग्लूकोजामीन, एन एसिटाइल म्यूरामिक एसिड। टेट्रापेप्टाइड्स होते हैं इसमें कई तरह के, डी एलेनिन, डी ग्लूटामिक एसिड, एल एलेनिन और भी होते हैं। ग्राम पॉजिटिव और ग्राम नेगेटिव जैसे पता होता है सबको, जो 2 तरह के बैक्टीरिया होते हैं उनकी सेल वॉल में जो ग्राम नेगेटिव होता है, ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया में डाई एमिनो पिमेलिक एसिड प्रेजेंट होता है एल लाइसिन की जगह। ठीक है, ये तो हो गया इसके ग्लाइकोकैलिक्स और सेल वॉल लेयर के बारे में। और इसका एक और फंक्शन भी होता है, जो लेयर होती है ना सेल वॉल के बाहर ग्लाइकोकैलिक्स, ये पीएच फ्लक्चुएशंस में भी हेल्प करता है। मेटल आयन वायरस की जो बाइंडिंग साइट प्रोवाइड करता है। फिर आती है सेल मेम्ब्रेन। मैंने बताया था आपको स्टार्टिंग में भी, ये इन्वेजिनेशन शो करती है लेटरल मेसोसोम और सेंट्रल मेसोसोम। जो लेटरल मेसोसोम होता है हम उसको कॉन्ड्रॉइड भी बोलते हैं। जैसे हमारे अंदर जो माइटोकॉन्ड्रिया होता है
बिल्कुल उसी की तरह फंक्शन माइटोकॉन्ड्रिया का ही फंक्शन एक तरह से लेटरल मेसोसोम परफॉर्म करता है। इसके पास सारे नियर अबाउट इसके सेल मेम्ब्रेन पे, लेटरल मेसोसोम के पास सेल मेम्ब्रेन पे सारे रेस्पिरेटरी एंजाइम्स होते हैं जो बैक्टीरिया को चाहिए होते हैं रेस्पिरेशन के लिए। और सेंट्रल मेसोसोम ये हमेशा प्रोक्रोमोसोम के साथ अटैच रहता है। और इसका एक और फंक्शन भी होता है कि ये इक्वल डिस्ट्रीब्यूशन में हेल्प करता है और जेनेटिक मटेरियल दोनों डॉटर सेल में जो बनेंगी सेप्टा फॉर्मेशन में भी हेल्प करता है। जो बाइनरी बैक्टीरिया डिवाइड कैसे करता है, बाइनरी फिजन से। तो ये जो सेंट्रल या सेप्टल मेसोसोम होता है इसके 3 फंक्शंस हो गए। एक तो ये बाइनरी फिजन में हेल्प करेगा सेप्टा फॉर्मेशन में, ठीक है, इक्वल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ जेनेटिक मटेरियल में, और ये हमेशा इसके साथ अटैच्ड रहता है। उसके बाद आता है साइटोप्लाज्म बैक्टीरिया का। जो बैक्टीरिया का साइटोप्लाज्म है उसमें जो सेल ऑर्गेनेल्स होंगी वो सारी मेम्ब्रेन लेस होंगी क्योंकि ये प्रोकैरियोटिक ऑर्गेनिज्म है। साइटोप्लाज्म में मेम्ब्रेन लेस ऑर्गेनेल्स होंगी, 70S राइबोसोम्स होंगे, ठीक है। इसमें बैक्टीरिया में कार्बन और एनर्जी का सोर्स क्या होता है? कार्बन और एनर्जी का सोर्स होता है ये पीएचबी और वोल्यूटिन ग्रैन्यूल्स। पीएचबी क्या हो गया? पॉली हाइड्रोक्सी ब्यूटाइरेट। वोल्यूटिन ग्रैन्यूल्स क्या होता है? ये फॉस्फेट के ग्रैन्यूल्स होते हैं, इनको हम इंक्लूजन बॉडीज बोलते हैं। रिजर्व फूड जो होता है बैक्टीरिया में ग्लाइकोजन की फॉर्म में स्टोर होता है, ठीक है। सम बैक्टीरिया जो फोटोसिंथेटिक होते हैं, जो बैक्टीरिया फोटोसिंथेटिक होते हैं उनमें क्रोमैटोफोर प्रेजेंट होता है। ये मेम्ब्रेन बाउंड स्ट्रक्चर है, मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनेली नहीं। जो प्रोकैरियोटिक ऑर्गेनिजम्स होते हैं ना, एक बात ध्यान रखने की है, जो प्रोकैरियोटिक ऑर्गेनिजम्स होते हैं उनमें मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनेलीज एब्सेंट होती है, लेकिन क्रोमैटोफोर क्या है? मेम्ब्रेन बाउंड स्ट्रक्चर है। ये जो फोटोसिंथेटिक बैक्टीरिया होते हैं ना उनमें प्रेजेंट होता है। अब बैक्टीरिया में हम क्रोमोसोम नहीं बोलते, प्रोक्रोमोसोम बोलते हैं, क्योंकि क्रोमोसोम तो वो होते हैं जिनकी बाइंडिंग के लिए हिस्टोन प्रोटीन्स होते हैं, लेकिन बैक्टीरिया में हिस्टोन प्रोटीन्स एब्सेंट होते हैं, उसकी जगह पोलियमीन्स होते हैं। तो जो क्रोमोसोम प्रोक्रोमोसोम हो गया, ये जो सेंटर में ये है इसे हम बोलेंगे प्रोक्रोमोसोम या फिर जीनोफोर, या फिर यही न्यूक्लियोइड है जो मेम्ब्रेनलेस न्यूक्लियस है। इसमें इसके अंदर होता क्या क्या प्रेजेंट है? इसमें डीएनए होते हैं, अलग अलग तरह के प्रोटीन्स होते हैं। इसकी पैकेजिंग किसकी वजह से होती है? पोलियमीन्स की वजह से। हिस्टोन्स इनमें एब्सेंट होते हैं, इसलिए हम इसको प्रोक्रोमोसोम बोलते हैं। इसी को हम बैक्टीरियल क्रोमोसोम बोलते हैं। ये तो प्लाज्मिड तो एक्स्ट्रा क्रोमोसोमल डीएनए होगा ना, जो हम उसमें भी यूज करते हैं बायोटेक में। तो ये जो ये है इसको हम बोलते हैं बैक्टीरियल क्रोमोसोम, प्रोक्रोमोसोम, या फिर जीनोफोर, या फिर इंसिपिएंट क्रोमोसोम। उसके बाद आते हैं प्लाज्मिड। ये क्या होते हैं? ये सेल्फ रेप्लिकेटिंग, इनमें ना एबिलिटी होती है और ये जेनेटिक इंजीनियरिंग में बहुत हेल्पफुल होते हैं क्योंकि खुद ही अपने आप को रेप्लिकेट कर सकते हैं। अब एक बैक्टीरिया में एक चीज ध्यान रखने की है कि बैक्टीरिया में ये जो ये प्रोक्रोमोसोम, ये इसका नंबर क्या होगा? हमेशा 1। सर्कुलर डीएनए जो है, प्रोक्रोमोसोम का नंबर हमेशा 1 होगा। प्लाज्मिड मोर देन 1 हो सकते हैं, लेकिन प्रोक्रोमोसोम हमेशा 1 होगा। अब टाइप्स ऑफ प्लाज्मिड पे आते हैं हम। प्लाज्मिड बहुत सारे तरह के होते हैं, जैसे एफ प्लाज्मिड होता है, आर प्लाज्मिड होता है, कोल प्लाज्मिड होता है, टीए प्लाज्मिड होता है। जैसे आर प्लाज्मिड बैक्टीरिया को रेजिस्टेंस प्रोवाइड करता है अगेंस्ट एंटीबायोटिक्स। टीआई प्लाज्मिड हम एग्रोबैक्टीरियम ट्यूमिफेसियंस से लेते हैं, जो एक बैक्टीरिया ही है, इसमें ट्यूमर इंड्यूसिंग कैपेबिलिटी होती है। एफ प्लाज्मिड फर्टिलिटी प्लाज्मिड होता है। अब हम देखते हैं फ्लैजिला और पिल्लाई, इनका क्या फंक्शन होता है? ये ना मेजर लोकोमोटरी और स्ट्रक्चर्स होते हैं फ्लैजिला और पिल्लाई। फ्लैजिला जो होता है ना मेजर लोकोमोटरी स्ट्रक्चर होता है और ये फ्लैजिलेंट प्रोटीन का बना होता है। जैसे हायर ऑर्गेनिजम्स में तो ट्यूबुलिन प्रोटीन होता है, लेकिन बैक्टीरिया में जो फ्लैजिला प्रेजेंट होता है ये फ्लैजिलेंट प्रोटीन से बना होता है। और पिल्लाई क्या होते हैं? ये ना होलो स्ट्रक्चर्स होते हैं, साइटोप्लाज्म की आउटग्रोथ होती है, साइटोप्लाज्मिक आउटग्रोथ होते हैं और ये पिलिन प्रोटीन से बने होते हैं, ठीक है। ये 2 तरह के होते हैं, टाइप 1 सोमैटिक पिल्लाई। जो टाइप 1 सोमैटिक पिल्लाई होते हैं वो ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया में होते हैं। इनका जो टाइप 1 होते हैं वो इन्फेक्शन कोज करने में हेल्पफुल होते हैं
और जो सेक्स पिलाई होते हैं वो सिर्फ उन बैक्टीरिया में होते हैं जिनमें एफ प्लाज्मिड प्रेजेंट होता है। ये हो गया पूरा हमारे बैक्टीरिया के स्ट्रक्चर के बारे में।